मेरी YouTube चैनल ITech क्रिएटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर उष्णता आणि तापमान। अब एनर्जी यानी होता क्या है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता यानी होती है एनर्जी। वैसे ही हीट एक एनर्जी का स्रोत है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क। ये हीट एक काम करने की, हीट एक एनर्जी का स्रोत है जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं। तो मेन सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी है सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। In fact, the heat is developed by the sun due to nuclear reaction. Other sources is the chemical energy, electrical energy and atomic energy. अब देखते हैं कि यूनिट ऑफ हीट है क्या। तो यूनिट ऑफ हीट है कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट। तो हम देखते हैं कैलोरी होता क्या है। तो कैलोरी द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। हीट डेवलप करने के लिए, हीट को बढ़ाने के लिए ये किसका क्या कर रहा है, द क्वांटिटी ऑफ हीट लग रही है। ये हीट लग रही है किसके लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट लग रही है, और वो टेम्परेचर कितना होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी वो है, उसे कहते हैं हम 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी यानी है क्या, तो 1 कैलोरी की वैल्यू है 4.2 जूल। 4.2 जूल। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जैसे BTHU कहते हैं। तो ये सेम डेफिनेशन उसी तरीके से हम बना सकते हैं। सेम क्या करना है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर। यहाँ पे जो ग्राम है उसकी जगह हम लिखेंगे पाउंड। 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो, अगेन मैं रिपीट करता हूं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है क्या, तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो 1, तो इसे कहते हैं हम 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू द 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड एज 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मतलब 1 पाउंड वाटर है, उस 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है, इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड रहेगी उसको कहेंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर है, 252 कैलोरी। 252 कैलोरी के बराबर है वैल्यू किसकी, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट। अब सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट की डेफिनेशन सेम उसी तरीके से, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू द 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 1 पाउंड ऑफ वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है टेम्परेचर। उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड रहेगी उसे हम कहेंगे 1 सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट। अब 1 सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट क्या होता है, तो 453.6 कैलोरी होता है। 1 CHU इज इक्वल टू 453.6 कैलोरी।
इफेक्ट ऑफ हीट क्या होती है? हीट देने के बाद किसी भी बॉडी का चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर कम होगा तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन डायमेंशन, उसके लेंथ में, विड्थ में, उसका जो भी डायमेंशन है, डायमेंशन चेंज होता है, उसका चेंज इन स्टेट, उसकी जो अवस्था है, मतलब लिक्विड होगी, सॉलिड होगी या गैसेस स्टेट जो है ये चेंज होती है। चेंज इन स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आता है, और चेंज इन प्रॉपर्टीज, उसका गुणधर्म जो है वो गुणधर्म भी चेंज होता है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका वेट चेंज होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम ज्यादा होगी, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आता है। ये इफेक्ट ऑफ हीट के कारण होता है। अब टेम्परेचर मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, कौन कौन से करते हैं, किस टेम्परेचर पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं देखते हैं। तो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के नीचे है टेम्परेचर, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं गैस थर्मामीटर। बिटवीन द -114 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अल्कोहल थर्मामीटर यूज करते हैं। अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज करते हैं, और अबाउ 300 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू द 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो पायरोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। नॉर्मली टेम्परेचर स्केल, नॉर्मली 4 टेम्परेचर स्केल आर used for measuring the temperature of freezing point of water and boiling point of water. So 4 scale is the centigrade, degree centigrade, degree Fahrenheit, Kelvin and degree Reaumur. Freezing point of water and boiling point of water. Freezing point of water in degree centigrade, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट डिग्री में देखते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में देखते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 373 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन रिमर में देखते हैं तो 0 डिग्री रिमर है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 80 डिग्री रिमर।